हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वप्निल रेगे स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल वी आर ISO में। और दोस्तों, आज हम जिस चीज़ को थोड़ा डिस्कस करने जा रहे हैं वो किसी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड के अंतर्गत नहीं आती, बल्कि हम आज उस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं जिसको लेकर कई लोगों के दिमाग में कुछ डाउट्स रहते हैं। कई लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कि ISO और IATF में डिफरेंस क्या है। ISO 9001 और IATF 16949 2016 में डिफरेंस क्या है, इसको कई लोग जानना चाहते हैं। तो आज हम थोड़ा सा इसी के बारे में बात करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियोस आप लोग पसंद बहुत करते हैं, कमेंट्स बहुत अच्छी आती हैं, लेकिन ना तो आप लोग चैनल शायद सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं और वीडियो शेयर तो शायद आप लोग करते नहीं है। डोंट टेक मी अदरवाइज, बट ये थोड़ा हर्ट होता है कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते तो व्यूज़ नहीं आते तो पॉजिटिव रिस्पांस यूट्यूब की तरफ से नहीं मिलता। तो खैर, बात करते हैं ISO 9001 और IATF 16949 में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, ISO 9001 बेसिकली इसका जो फुल फॉर्म है वो है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये वो मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड है जो क्वालिटी के लिए काम करता है या क्वालिटी में काम करता है। ठीक, ये मैनेजमेंट सिस्टम की खासियत ये है कि इस मैनेजमेंट सिस्टम को किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, एप्लीकेबल ये होता है, उसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। मतलब आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आप फूड इंडस्ट्री हो, चाहे आप बॉटल्स बनाते हो, ग्लास बनाते हो, ठीक, या आप फोम बनाते हो, आप कुछ भी करते हो, चाहे आपका कोई स्कूल है, चाहे आपका कोई ऑफिस है, ठीक, आप कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन आप चलाते हो, चाहे वो प्रोडक्ट बनाती हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज वाली हो, आप ISO 9001 के लिए एलिजिबल हमेशा होते हैं। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसके लिए सर्टिफाइड होने के लिए किसी खास तरह की इंडस्ट्री होना मैंडेटरी नहीं होता। ठीक, मतलब आप किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल होते हैं। मतलब एनी टाइप ऑफ इंडस्ट्री, एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर एलिजिबल, एप्लीकेबल फॉर, ठीक है ना, ठीक है, all type of organizations are eligible, ठीक, are eligible, ठीक है। मतलब इसमें किसी खास तरह की ऑर्गेनाइजेशन होना आपको जरूरी नहीं है, किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन आप हो, आप एलिजिबल होते हो, ठीक है। वहीं IATF 16949 में क्या है, ये होता है इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स। इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स। तो यहां पे बात यह है कि इस आप सर्टिफिकेट के लिए अगर आप IATF 16949 2016, इसका जो लेटेस्ट वर्जन आया है वो 2016 आया हुआ है, उसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ये है कि आप ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हो, आप ऑटोमोबाइल को या तो सप्लाई करते हो या खुद आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, यानी आप या तो खुद OEM हो, या तो आप खुद OEM है, मतलब आपकी कंपनी खुद कोई गाड़ी वगैरह बना रही है, OEM है, या आप Tier 1 या Tier 2 के सप्लायर हो, मतलब आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑटोमोबाइल कंपनी को सप्लाई करते हैं, ठीक है। तब आप IATF के लिए एलिजिबल होते हैं, तभी आप IATF को सप्लाई कर सकते, IATF सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जहां ISO 9001 किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल है, वहीं IATF सिर्फ और सिर्फ उन कंपनीज के लिए, उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एप्लीकेबल है जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड होती है, ऑटोमोबाइल से संबंधित होती है, ठीक है, जिनका रिलेशन किसी ना किसी तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑटोमोबाइल से है, वो ऑटोमोबाइल खुद कंपनी है या ऑटोमोबाइल को सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आप IATF के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज आप
IATF के लिए नहीं जा सकते। ये तो पहली चीज हुई। दूसरा फर्क क्या है इन दोनों में? देखिए, एक हमेशा चीज याद रखिए कि IATF बेसिकली QMS का ही इनहैंसमेंट है। मतलब QMS जो है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है, इसी का इनहैंसमेंट है, इसी का बड़ा हुआ रूप है, इनहैंसमेंट ऑफ QMS, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसी को जब आप थोड़ा सा और डेवलप कर देते हैं, थोड़ा सा और विकसित कर देते हैं, या यूं कहे कि जब QMS को आप ऑटोमोबाइल कंपनी में इंप्लीमेंट करते हैं, QMS इंप्लीमेंटेड ऑन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक, तो ये IATF हो जाता है। ठीक है, तो ये IATF हो जाता है। और जब ये किसी अदर इंडस्ट्री में होता है तो ये सिर्फ QMS होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम या ISO 9001। ठीक है, हमेशा याद रखिए ये IATF जो है इसका बड़ा हुआ रूप है। मतलब IATF में हमेशा ISO से ज्यादा रिक्वायरमेंट होंगी, ISO में रिक्वायरमेंट्स कम होंगी, IATF में ज्यादा होंगी। क्लॉजेस दोनों के सेम होंगे, जो क्लॉज इसमें लिखा हुआ है वही क्लॉज आपको इसमें भी मिलेगा, लेकिन फर्क यह होगा कि ISO में जो क्लॉज लिखा हुआ है उसका बड़ा हुआ रूप, उसके बड़ा हुआ स्वरूप, उसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट आपको IATF में देखने को मिलती है। IATF इससे ज्यादा की बात करता है, इसमें सप्लीमेंट्री या सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट ऐड होती है। सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट है ना, सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट इसमें ऐड होती है, वो होती है इसमें सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट। ठीक, मतलब कुछ सप्लीमेंट्री, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ और, कुछ पूरक, कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट, वो IATF में आती है QMS से प्लस होकर। एक जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि हमेशा IATF में ISO से ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ISO में रिक्वायरमेंट्स कम होती है, IATF में ज्यादा होती है। नंबर ऑफ क्लॉजेस सेम है, क्लॉजेस का नाम भी सेम है, लेकिन रिक्वायरमेंट की जब बात आती है तो कुछ प्लस हो जाती है, कुछ एडिशनल हो जाती है। ये दूसरा इसका डिफरेंस है, दूसरा जिसको हम कह रहे हैं, दूसरा जो इन दोनों में डिफरेंस है वो ये है। अगला डिफरेंस इन दोनों में क्या है, हमेशा याद रखिए, जो एक बेसिक चीज समझने की है, ISO 9001 का जब भी रिवीजन होता है, ठीक, जब भी ISO 9001 का रिवीजन होता है, मान लीजिए अभी लेटेस्ट रिवीजन इसका हुआ है 2015 में, इसका लेटेस्ट वर्जन आया 2015। ISO 9001 के रिवीजन होने के बाद में ही IATF आता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले IATF बन जाए और फिर ISO 9001 आएगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। पहले ISO 9001 तैयार होता है, उसके बाद IATF 16949 आता है, और इसका अभी लेटेस्ट वर्जन जो है 2016 है। लास्ट जो था वो था इसका 2008 और इसका था 2009। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए IATF में जो भी वर्जन आएगा वो इससे नया वाला आएगा, इससे लेटेस्ट आएगा। ये पहले बनेगा, ये उसके बाद बनेगा। क्यों? क्योंकि हमने बात करी कि इसमें QMS की एडिशनल रिक्वायरमेंट आ जाती है, सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट आ जाती है, ये इन्हांसमेंट है QMS का, तो डेफिनेटली जो छोटा है वो पहले आएगा, फिर बड़ा होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये पहले, ये बाद में, ये एक फर्क और इसका होता है। अभी हमने जैसे बात करी थी कि आप चाहे कोई भी कंपनी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, आप QMS के लिए जा सकते हो। ठीक, आप चाहे फूड इंडस्ट्री है, आप चाहे ग्लास इंडस्ट्री है, ठीक, आप चाहे कोई इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है आप, ठीक है, कोई ऑफिस है, कोई भी है, ठीक, आप QMS के लिए जा सकते हैं। यहां तक कि यदि आप ऑटोमोबाइल भी हैं तो भी आप QMS के लिए जा सकते हैं। लेकिन यदि आप इनमें से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन यदि आप ऑटोमोबाइल को सप्लाई नहीं करते तो आप IATF के लिए नहीं जा सकते। लेकिन याद रखिए, यदि आप इनमें से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, आप ग्लास मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है, और आप सप्लाई करते हैं किसी ऑटोमोबाइल वाले को, ठीक, तब आप IATF ले सकते हैं।
मतलब ग्लास बना रहे IATF ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। कंडीशन तब यह है कि आपको सप्लाई करना होगा किसी ऑटोमोबाइल को, किसी ऑटोमोबाइल कंपनी को आपको सप्लाई करना होगा। यदि आप ये काम करते हैं तो आप IATF ले सकते हैं। ठीक, आप मान लीजिए फोम बनाते हैं, है ना, फोम मैन्युफैक्चरर है आप मान लीजिए किसी गाड़ी बनाने वाले को अपने फोम बेच रहे हैं, उसको आप सप्लाई कर रहे हैं, तो आप IATF के लिए जा सकते हैं। ठीक, ओके। ये कहने का मतलब ये है कि इन केसेस में यदि आप, और कोई भी हो सकते हैं आप, मैं सिर्फ ग्लास और फोम की बात कर रहा हूं, यदि आप इसके अलावा भी कोई इंडस्ट्री है जो ऑटोमोबाइल को आप सप्लाई करते हैं, ठीक है, प्लास्टिक बनाते हैं आप किसी तरह का, ठीक, और आपका जो सप्लाई हो रहा है वो ऑटोमोबाइल को हो रहा है, तो आप IATF ले सकते हैं। ठीक है, तो ये IATF के लिए रिक्वायरमेंट है और ये QMS के लिए रिक्वायरमेंट है। इसमें एक और चीज जो याद रखने वाली है, समझने वाली है, वो ये है कि जब आप IATF के लिए एप्लीकेबल हो गए, एलिजिबल हो गए, आपने IATF ले लिया, तो याद रखिए, इसको लेकर कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि अगर हमारे पास IATF है तो क्या हमें QMS लेना चाहिए। यदि हम IATF सर्टिफाइड हैं, यदि हम IATF सर्टिफाइड हैं तो क्या हमें QMS लेना चाहिए। टेक्निकली अगर आप समझे और लॉजिकली अगर आप समझे तो कोई जरूरत नहीं है। ISO 9001 उस केस में लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पहले ही कह चुके कि IATF इसका इन्हांसमेंट है, इसका बड़ा हुआ स्वरूप है। तो जब आपने हायर डिग्री ले ली तो लोअर डिग्री की तो बात ही नहीं होती ना। जब आपने लिए, आपके पास अचीव हो गया होगा, तभी तो आपके पास हायर चीज आई है। मतलब जब आप इसकी फुलफिल कर रहे हैं रिक्वायरमेंट, तो डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट आपने इसकी रिक्वायरमेंट तो फुलफिल कर ही दी, तो आपको इसके लिए अलग से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं होती। लेकिन क्या होता है कि कई बार आप जिसको सप्लाई कर रहे हैं, तो जो आपका कस्टमर होता है ना, उसकी कई रिक्वायरमेंट होती है। तो कस्टमर कई बार ऐसे कॉम्प्लिकेटेड आ जाते हैं, वो कहते हैं नहीं हमें तो सिर्फ ISO 9001 ही चाहिए, हमें IATF समझता ही नहीं है। ऐसे भी कई बार टिपिकल आ जाते हैं, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उस केस में फिर आपको हो सकता है कि अलग से, क्योंकि कस्टमर को आप छोड़ नहीं सकते, और कस्टमर को आप ज्यादा वो कन्विंस करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वो सिटक जाए, वो सोचे कि यार हमसे गलत तरीके से पेश आते हैं, है ना। तो आप ले सकते हैं, आपकी इच्छा है तो। अदरवाइज टेक्निकली और लॉजिकली ये चीज जरूरी नहीं है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आपने IATF ले लिया तो आपको ISO 9001 लेने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है ISO 9001 और IATF 16949 में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो आपके काम का रहेगा। इसको यूज करिए, समझिए, और किसी अपने इंटरव्यू वगैरह में इसको हो सकता है ये आपके काम आए। तो आज का वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।